सीखते हैं एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ट्रेडर दीपा में बहुत बहुत स्वागत है। और दीपक वाधवा सर की स्ट्रैटेजी को चेक करते हुए हमें टोटल 19 दिन हो गए। आज 20वां दिन है। इसे 10 दिन हम और चेक करने वाले हैं। टोटल हम 30 दिन इस स्ट्रैटेजी को चेक करेंगे और एंड ऑफ द 30 डेज चेक करेंगे कि हमें ये स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं। अगर ये प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी निकलती है 30 दिन के बाद तो इसे हम एक्चुअल मनी से ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। और कल हमने सीखी थी दूसरी स्ट्रैटेजी जो कि सुभाषिस सर जी की है, जिनका चैनल का नाम है पावर ऑफ स्टॉक, आप सभी जानते होंगे। तो उस स्ट्रैटेजी को भी हम चेक करने वाले हैं 20 डेज। तो आज से उसकी भी वीडियो आ जाएगी शाम को 8 से 9 के बीच में। उस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियो आ जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए आज की मार्केट में हम दीपक वाधवा सर की स्ट्रैटेजी को चेक करते हैं कि यहाँ पे हमें कितने ट्रेड मिले। कितने ट्रेड तो आपको कई सारे मिलेंगे, लेकिन लेने आपको 3 ट्रेड है, ठीक है। तो करना क्या है आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो पूरी वॉच कीजिएगा, आपको प्रॉपर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो करना क्या है आपको, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाना है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे जो 30 मिनट्स का हाई लो है उसको मार्क कर लेना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है और इस चैनल पे आपको सिंपल स्ट्रैटेजी ही मिलेगी जिसे मैं चेक करूँगी और उसी स्ट्रैटेजी को ट्रेड करूँगी जो कि प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी रहेगी। तो यहाँ पे आपने देखा आज 29 जुलाई का हमने हाई लो मार्क कर लिया आधे घंटे की कैंडल को। उसके बाद करना क्या है आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाना है, ठीक है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आके फिर हम देखेंगे कि जहाँ पे हमारा ये हाई या लो ब्रेक होता है, कोई भी 3 मिनट की कैंडल ब्रेक करे प्लस उसकी क्लोजिंग के ऊपर कैंडल निकले तभी हमें ट्रेड लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कहाँ पे हमारा ट्रेड बना है, तो यहाँ पे मॉर्निंग में देखोगे कहीं भी ट्रेड बना नहीं है। यहाँ पे देखोगे ना, मैं इसे मार्किंग करते जाती हूँ। इस जगह पे भी आप देखो कोई भी कैंडल 30 मिनट्स हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुई है, ठीक है। क्लोज कहाँ पे हुई है, ये वाली कैंडल आप देखोगे तो ये 30 मिनट्स के ऊपर जाकर क्लोज हुई है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग ऊपर जैसे निकले यहाँ पे एंट्री लेना है। एसएल आपको यहाँ पे 30 पॉइंट्स का लगाना है, जैसे कि दीपक वाधवा सर ने बताया है 30 पॉइंट का एसएल और 30 पॉइंट्स का ही टारगेट लेना है। तो इस कैंडल हमारी ये कैंडल कंफर्मेशन कैंडल बनती है और ये कैंडल हमारी एंट्री कैंडल। अब इसे हम चेक कर लेते हैं प्रीमियम में कि यहाँ पे हमें कितने का टारगेट अचीव हुआ, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे बैंक निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा था, 51,950 के आसपास यहाँ पे बैंक निफ्टी था। तो यहाँ पे हम 52,000 का कॉल देख लेंगे, ठीक है। मतलब थोड़ा सा स्लाइटली आउट ऑफ द मनी है बट ठीक है। या तो आप 51,900 का कॉल देख लीजिए, वो स्लाइटली इन द मनी है, और 52,000 का कॉल स्लाइटली आउट ऑफ द मनी है। तो हम 52,000 का कॉल देख लेते हैं और इसका टाइम नोट कर लेते हैं। जो हमारी कंफर्मेशन कैंडल बनी है 10:45 की है, एंट्री कैंडल 10:48 की। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा ऐसे हिट हुआ या टारगेट अचीव हुआ, ठीक है। तो चलते हैं हम 52,000 की कॉल में। यहाँ पे आ गए हम 52,000 की कॉल में, और जो हमारी कंफर्मेशन कैंडल थी वो उसका टाइम मैंने आपको वहाँ पे बताया था 10:45 की। तो हमारी जो 10:45 की कैंडल बनी है वो ये वाली कैंडल है और ये हमारी एंट्री कैंडल, ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल है और ये एंट्री कैंडल। अब देखेंगे जो कंफर्मेशन कैंडल है वो क्लोज कहाँ पे हुई है, तो यहाँ पे आप देखोगे क्लोज हुई है 274.75 के आसपास क्लोजिंग हुई है। सपोज अगर हम 225 पे एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे हम 30 पॉइंट नीचे का एसएल लगाएंगे। और जो एंट्री कैंडल है उसने कितने का लो मारा, यहाँ पे देखोगे 261 के आसपास, यानी कि यहाँ पे हमारा एसएल हिट नहीं हुआ। ये 275 पे लेके हमें 30 पॉइंट्स का टारगेट लगा के इसको सेल कर देना। आप देखोगे धीरे धीरे प्रीमियम बहुत अच्छा ऊपर गया, 275 से सीधा आप देखोगे कहाँ तक गया, 540 तक गया, ठीक है। लगभग 250 पॉइंट के आसपास की यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल गई। बट हमें लेना कितना है, 30 पॉइंट। ऐसा दीपक वाधवा सर ने कहा है कि आपको जितना भी टारगेट लगाना है वो सिर्फ 30 पॉइंट्स लगाना है, भले ही वो 200-300 पॉइंट भी ऊपर जाए, आपको सिर्फ 30 पॉइंट लेने हैं और 30 पॉइंट का एसएल लगाना है। तो आज देखा हमने बैंक निफ्टी में जो हमारा फर्स्ट ट्रेड बना था दीपक वाधवा सर की स्ट्रैटेजी से, उस पर हमारा टारगेट अचीव हो गया, आराम से अचीव हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट में और देखते हैं सेकंड ट्रेड हमारा कहाँ पे बना था। यहाँ पे हमने देखा एक ट्रेड हमारा यहाँ पे बना और यहाँ पे बहुत अच्छा टारगेट मिला, लेकिन हमें 30 पॉइंट्स का ही टारगेट चाहिए था। तो यहाँ पे हमारा एंट्री कैंडल में ही देखेंगे तो हमारा 30 पॉइंट्स का टारगेट आराम से मिल गया, ठीक है। एक टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे इस कैंडल ने 30 मिनट्स के लो को ब्रेक किया बट क्लोज नहीं हुई कैंडल, ठीक है। इसने भी ब्रेक किया, क्लोज नहीं हुई, इसने भी ब्रेक किया, क्लोज नहीं हुई। यहाँ पे आप देखोगे तीनों कैंडल ब्रेक किया है 30 मिनट्स लो को, बट इस देखोगे कोई भी कैंडल नीचे क्लोज नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं बनता। उसके बाद हम और थोड़ा नीचे आते हैं और फिर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड बना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे एक ट्रेड यहाँ पे भी बन रहा है, कहाँ पे, इस रेड वाली कैंडल पे। ये कैंडल को ध्यान से देखोगे क्लोजिंग कहाँ हुई है, 30 मिनट्स लो के
नीचे क्लोज हुई है, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग की जैसी नीचे निकली वैसी हमें एंट्री लेना। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि यहाँ पे हमें 30 पॉइंट्स मिले हैं या हमारा एसएल हिट हुआ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी कहाँ पे चल रहा है। तो जब ये कंफर्मेशन कैंडल क्लोज कहाँ पे हुई है, देखोगे 51,432, ठीक है। तो यहाँ पे हम 51,400 का पुट देख लेते हैं और इसका टाइम देखेंगे कंफर्मेशन कैंडल का 2 बजे की कैंडल है और एंट्री कैंडल हमारी 2:03 की है। तो हम चलते हैं 51,400 की पुट में। यहाँ पे आगे हम 51,400 की पुट में, और ये हमारी 2 बजे की कैंडल है जो कि कंफर्मेशन कैंडल है, और ये हमारी एंट्री कैंडल है जो कि है 2:03 की, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे जो हमारी 2 बजे की कैंडल थी वो क्लोज कहाँ पे हुई है, कंफर्मेशन कैंडल। आप देखोगे ये 297 के आसपास, 297 298 पकड़ लेते हैं, यहाँ पे क्लोज हुई है, ठीक है। या फिर हम राउंड फिगर 300 पकड़ लेते हैं, ठीक है। 2 रुपये आगे का भी पकड़ लेते हैं। 300 पे सपोज क्लोज हुई, हमें स्टॉपर्स कितना लगाना है, यहाँ पे हमें 270 का लगाना, नहीं 300 पे क्लोज हुई, हाँ तो 270 का ऐसे लगाएंगे, ठीक है। और टारगेट कितना लगाएंगे, अगर 300 पे क्लोज हुई तो हमारा टारगेट 330 का रहेगा, ठीक है। अगर 298 पे एंट्री ली है तो यहाँ पे हमारा टारगेट कितने का रहेगा, 228 का रहेगा। 298 पे एंट्री ली है तो 328 का टारगेट रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये कैंडल जो कंफर्मेशन कैंडल क्लोज हुई है 297 के आसपास, 298 के आसपास क्लोज हुई है। आप देखोगे जिस कैंडल में हमने एंट्री ली इसने कितने का हाई मारा, यहाँ पे देखोगे 334 का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने 297 या 298 या 300 पे भी एंट्री की है तो यहाँ पे देखोगे एंट्री कैंडल में हमें यहाँ पे 30 पॉइंट का टारगेट आराम से मिल गया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे थोड़ा सा नीचे आया, तो यहाँ पे देखेंगे सेकंड ट्रेड में भी जो हमारा टारगेट है इस स्ट्रेटजी से आज मार्केट में अचीव हुआ है, इस प्रीमियम में अचीव हो गया। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर और देखते हैं तीसरा ट्रेड कहाँ पे बना। यहाँ पे आपने देखा आज हमारा ये जो सेकंड ट्रेड बना था इसमें भी हमारा टारगेट अचीव हुआ 30 पॉइंट का, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड में भी 30 पॉइंट मिला, सेकंड ट्रेड में भी 30 पॉइंट मिला, ठीक है। थर्ड ट्रेड की बात करें तो ये वाली कैंडल देखेंगे, ये कैंडल फिर से 30 मिनट्स लो के नीचे आके नीचे ही क्लोज हुई है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल जैसे ही क्लोजिंग के नीचे निकले वैसे हमें एंट्री लेना है और यहाँ पे भी हम 30 पॉइंट टारगेट का ऐसे लगाएंगे, 30 पॉइंट टारगेट और 30 पॉइंट ऐसे लगाएंगे। तो यहाँ पे ये कैंडल का टाइम नोट कर लेते हैं, 2:12 की कैंडल है, एंट्री कैंडल 2:15 की है। यहाँ पे भी हम 51,400 का पुट देख लेते हैं, सेम पुट, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम देखेंगे 2:12 है और ये एंट्री कैंडल 2:15 है। तो चलते 51,400 की पुट में। यहाँ पे हम सेम 51,400 की पुट में आ गए और जो 2:12 की कैंडल है वो आप देखोगे ये वाली है और ये 2:15 की कैंडल जो हमारी एंट्री कैंडल है। अब देखेंगे 2:12 की जो कैंडल है वो क्लोज कहाँ पे हुई है, क्या रेट पे, आप देखोगे 350 के आसपास। अगर सपोज जैसी एंट्री हमने 350 पे लिया, ठीक है, 350 पे लेके हम एसएल कितने का लगाएंगे, यहाँ पे अगर हमने 350 पे एंट्री ले लिया, ठीक है, एसएल हम 30 पॉइंट नीचे का लगा के 320 का एसएल लगाएंगे। आप देखोगे इस कैंडल ने, जिस कैंडल में एंट्री मारा है इस कैंडल ने लो कितने का मारा, 307 का। तो यहाँ पे देखेंगे एंट्री कैंडल में ही हमारा एसएल हिट हो गया। तो आज देखेंगे बैंक निफ्टी में हमें इस स्ट्रैटेजी से हमें टोटल 3 ट्रेड लेने हैं। हमने 3 ट्रेड लिया, 3 ट्रेड में से देखेंगे स्टार्टिंग के जो 2 ट्रेड थे उसमें प्रॉफिट हुआ और लास्ट का एक जो ट्रेड था उसमें हमें लॉस हुआ, ठीक है। तो आज देखेंगे हमने 60 पॉइंट का प्रॉफिट बनाया और 30 पॉइंट का यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मतलब एसएल हिट हुआ। तो फाइनली हम 30 पॉइंट्स के प्रॉफिट में आज क्लोज हुए, ठीक है। बाकी जो हमने दूसरी स्ट्रेटजी सीखी है उसकी वीडियो आपको 8 से 9 के बीच में आज आ जाएगी, ठीक है। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।